बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तराखंड के अंदर हुए अंकिता भंडारी वाक़े पर और उस केस पर इन साहब ने पुलिस वालों को किस कदर अच्छी नसीहत की है और कितनी ज़बरदस्त क्लास लगाई है, वो ज़रा आप सुनिए और आगे शेयर कीजिए। आप लोगों से एक बात बोलनी है, सारे लोग जवान हो आप लोग। जिस दिन आप लोगों ने वर्दी पहनी होगी और जिस दिन आप लोग रिटायर हो गए, चाहे आप 20 साल के हो चाहे 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, आप जवान रहेंगे। वो जवानी अपने अंदर रखो। ये 5-5 साल के जो औकात लेके नेता आते हैं, इनकी चमचागिरी बंद कीजिए। हमें सहानुभूति है आपकी मजबूरी के साथ, दया आती है हमें आपकी मजबूरी देख करके। लेकिन आप लोग प्लीज, आप लोग जो जवान आप लोग होना, जो जवान आपको बोला जाता है, वो जवानी अपने अंदर रखो, है ना। कम से कम वो हिम्मत अपने अंदर रखो। बार बार ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, एक बार नाफरमानी करके भी देखो, एक बार ऑर्डर को डिनाई करके भी देखो। चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया है ना। सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में सलाम किया उन लोगों को। आप लोग ऐसा बने कि हम आपको सलाम कर पाए, आप लोगों से ना भिड़े हम लोग। आपकी मजबूरियों पे हमें आप पे दया आती है। ये मत सोचिएगा कि हम डरते हैं इस चीज से। आप पे दया नहीं दिखाना चाहते, हमारे चाहते हैं कि हमारे जवान है तो हमारे जवान जवान बन के रहें। खुददारी तो रखिए अपने अंदर कम से कम। ये 5 साल की औकात है, चाहे धामी की हो चाहे मोदी की हो। 5 साल के बाद कुत्ता नहीं पूछता इन लोगों को सड़क पे। उनकी चमचागिरी करना बंद कीजिए। उनके आदेशों को, उनके जैसे बोलते ना गैर न्यायिक आदेशों को कम से कम मानना बंद कीजिए। अरे बोल दीजिए ना कि वहाँ हमारी बच्ची के न्याय के लिए वो लोग आए हैं। इतने लोग यहाँ लगा दिए, इतने लोग उस दिन होते तो क्या उस बच्ची का मर्डर हो पाता। आज भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, मैं आज भी पूछना चाहता हूँ। पीएम रिपोर्ट जो अंकिता भंडारी का, जाके पूछेगा शेखर जुयाल से, जाके पूछेगा अपनी उससे SIT का चीफ बनाया था, जाके पूछेगा कि उस पीएम रिपोर्ट में, उस पोस्टमार्टम में एक महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी। जाके पूछिए ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद क्यों नहीं थी। सवाल पूछिए कि रेप को एग्जामिन क्यों नहीं किया गया उसके अंदर। किसने बनाया अंकिता के केस को कमजोर? नेताओं ने नहीं, आप जैसे लोगों ने बनाया है। और आपकी मजबूरी में तरस आता है हमको। सिर्फ बच्चों को पालने की, सिर्फ घर में आपके सैलरी चला जाए, इस मजबूरी में आप लोगों को इतना कमजोर कर दिया है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग कितने सपनों में जीते हो आप लोग, कि इतनी कमजोरी की बात आप लोग हमसे टकराने आ जाते हो कि ये लोग आएंगे इनको रोकेंगे। इसको रोकना नहीं कहते हैं। रोकना उसे कहते हैं जिस दिन इस चीज को आप हमारे दिमाग में यहाँ बिठा दो कि हम तुम्हारे सामने खड़े ना हो पाए, उसको रोकना बोलते हैं। हम रोज टकराएंगे तुमसे, रोज टकराएंगे, और तब तक टकराएंगे जब तक तुम लोग मजबूत ना हो जाओ, तब तक टकराएंगे। हो सकता है मेरी बात किसी को आप में से बुरी लग रही हो, तो मैं कहूं बुरी लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें जगाने की बात कर रहा हूं। हमारी पुलिस अगर ढंग की हो जाए, हमारी पुलिस अपने पे आ जाए, मजाल किसी की यहाँ चू कर जाए कोई। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ऊपर वाले का हुक्म बजाना है। इसके लिए नहीं, ये पूरी जनता इसके लिए नहीं आप लोगों के लिए टैक्स बढ़ती है। इस चीज के लिए बढ़ती है कि आप लोग हिम्मत दिखाओ। क्या फर्क है आप में और फौजी में? वही ट्रेनिंग उसकी है और वही आपकी है, लेकिन उसको सलाम ठोकते हैं, आपके साथ लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं। क्या फर्क है आप दोनों में? दोनों जवान नहीं है क्या हमारे देश के? दोनों जवान है, लेकिन फर्क ये है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अपना जमीर जगाइए आप लोग। जैसे कि आपने देखा कि इन साहब ने, इन भाई ने किस कदर जुर्रत के साथ अपनी बात को रखा और किस कदर बेबाकाना अंदाज में पुलिस महकमे के सामने गुफ्तगू की है और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया है। वाकई ये हकीकत है कि अगर ये लोग सिर्फ इसको नौकरी ना समझते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए सही से काम करें तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों। हम दुआ करते हैं कि किसी भी बहन के साथ, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, इस तरह का वाक़या ना हो और अंकिता भंडारी को मुकम्मल इंसाफ मिले।